सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत भी आज करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच केस सुनेगा। एमक्यूएम में ग्रुप बंदी पर कारकुन नाराज। गवर्नर कामरान टिसोरी के मामले पर पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामरान टिसोरी के पलड़े में वजन डाल दिया। बोले, कामरान टिसोरी कहीं नहीं जा रहे, वो एमक्यूएम के गवर्नर हैं और सिंध के गवर्नर रहेंगे। मुल्क समेत पूरी पार्टी को उन पर एतमाद है। गुज़श्ता रोज के तंजीमी ओहदों की तकसीम पर गुज़श्ता रोज के झगड़े के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की ज़ेर सदारत एमक्यूएम मरकज बहादराबाद में इजलास हुआ। इजलास में अराकीन असम्बली शरीक। मुस्तफ़ा कमाल इजलास खत्म होने के बाद बहादराबाद पहुंचे। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने कहा, गवर्नर सिंध और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ मुजाहिरे शरपसंदी थे। मुजाहिरीन के चेहरे वाज़िया हैं, तहकीकात करके तादीबी कार्रवाई करेंगे। इख्तिताम अच्छा हुआ तो दोस्त अच्छा होता है। सईद गनी का कामरान टिसोरी की पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। कहा, कराची नफरत की सियासत की भेंट चढ़ गया। पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की बात नहीं की। हमने सियासत करनी है तो अवाम की सियासत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जमात के सिवा आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी जब कायम हुई तो पंजाब में ज्यादा मजबूत थी। रंग व नस्ल के तासुब से बालातर होकर अवामी खिदमत की। कराची में लोगों के मसाइल हैं, कौमों के नहीं। मसाइल अवामी हल करने में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई नहीं। सूबाई हुकूमत के वुज़रा लाचार और मजबूर हैं। बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतजामी के रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी का सईद गनी के बयान पर रद्द अमल। कहा, वुज़रा अपने महकमों में एक नायब कासिद नहीं लगा सकते। महकमा बल्दियात सिंध ठेकों पर चल रहा है। सॉलिड वेस्ट के डंपर शहरियों को कुचलने। जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी किया जाए। कमीशन के रुकन अली जफर का मुतालबा। 8 जजेस की तैनाती पर सेनेटर अली जफर का चीफ जस्टिस को खत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी के तनाज़ो का हवाला लिखा। सीनियरिटी का मामला हल होने तक इजलास मुआखिर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास में मुआखिर करने की दरख्वास्त कर चुके हैं। ये तासुर है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए ये बंदोबस्त किया गया है। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। उसके अदालती निज़ाम पर असरात मुरतब हो सकते हैं। बार कौंसल्स का जुडिशल कमीशन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका अलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल, पंजाब बार कौंसल, केपी के बार कौंसल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका अलामिया में कहा, कुछ नाम नेहाद शरपसंद अनासिर कानूनी बिरादरी में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हम कानूनी बिरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। 26वीं आईनी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। हम ऐसी हड़तालों की सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये हड़ताल पहले की तरह एक दफा फिर नाकाम होगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर सकती है। तब तक मामलात उसी के तहत चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक। 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़िया है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। आईनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियारात मौजूदा आइन उसे नहीं देता। टैक्स केस में 2 रुकनी बेंच की बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। इसके बाद की सारी कार्रवाई बेवुकत है। जजों की तकर्रुरी, अदलिया की आज़ादी, बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। IMF टीम छानबीन में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक टीम गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा लेगी। IMF टीम ने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज़ किया, जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। IMF टीम 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकातें करेगी। मुलाकातों में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल। और टीम का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदाद बदनुमानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। टीम अपनी तशखीस को हतमी शक्ल देगी और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। IMF ने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने की खबरों की तरदीद कर दी। तर्जमान IMF ने बताया, जायजा लेने का मिशन पाकिस्तान नहीं आया। प्रोग्राम से मुतल्लिका मसाइल के अलावा कोई जायजा नहीं लिया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक साला दौरे इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसियों पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम मशल ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। शहबाज शरीफ दौर में की गई 120 से ज़ायद इस्लाहात की जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी की गई। हुकूमती बोर्ड्स में 33% ख़वातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफराद ज़र दिसंबर 2024 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तिजारती खसारा 27.4 अरब डॉलर से कम होकर 17.5 अरब डॉलर पर आ गया। पेंशन रिफॉर्म्स से आइंदा 10 बरस में 1.7 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया। कौमी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का आगाज हुआ। इंतखाबात को एक साल गुजर जाने के बावजूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने 70% शिकायत का ताहाल फैसला नहीं किया। फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 41 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। पंजाब के ट्रिब्यूनल्स ने 192 में से 45 दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया और सिंध के ट्रिब्यूनल्स ने 83 में से 17 और खैबर पख्तूनख्वा के ट्रिब्यूनल्स ने 42 में से 9 दरख्वास्तों के फैसले किए। कौमी असम्बली की नशिस्तों से मुतालिक 123 में से 25 दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका। सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर 248 में से 87 दरख्वास्तों का फैसला सुनाया जा चुका। सुप्रीम कोर्ट में 38 ट्रिब्यूनल्स फैसलों को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक 3 अपीलों पर फैसला सुनाया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2024, पाकिस्तान शहरियत तरमीमी बिल, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 पेश करेंगे। पाकिस्तान साहिली मुहाफिजीन तरमीमी बिल 202 मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। इजलास में वक्फा सवालात के अलावा 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किए जाएंगे, जिनको उसके मुलाजमीन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। सुवात रीजन के रिहायशियों को नए गैस कनेक्शन से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई ने उनसे नाराज़गी की कोई बात नहीं की। उनके दिल में क्या है मैं कुछ नहीं जान सकता और हुकूमत हमारे मुतालबात पूरे करती है तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर सिर्फ बयानिया बनाया जा रहा है। दीगर सूबों की हुकूमतों में हमारे साथ बैठकर मुनाजरा कर लें। पार्टी के अंदर हर हल्के में मुखालिफ होते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सियासी जमातों में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम सिर्फ सबूत पर यकीन रखते हैं, बातों पर नहीं। पीटीआई का यौम सियाह बुरी तरह नाकाम हुआ। अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी। उनसे तो हमारा एक यूनियन कौंसिल का जलसा बड़ा था। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में कारकुनों से खिताब, कहा मुस्लिम लीग नून की कोशिशों से ख़ज़ां के बाद बहार आई। एक दौर था जब लाउड स्पीकर्स पर मुखालिफिन को पुकार कर पगड़ियाँ उछाली जाती थीं। कारकुनों और पार्टी रहनुमाओं की मुश्किलों में डाला गया। नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने बहुत सख्तियाँ काटी। पार्टी के लिए खून पसीना और कुर्बानियाँ देने वाले कारकुनों और उनके ख़ानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पुरअमन एहतजाज करने पर FIRs काटी जा रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मामला तय हो जाएंगे। सूबाई सदर PTI जुनैद अकबर की प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा हमें दीवार से लगाया जाएगा तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पहले दिन से कह रहे थे कि उनसे मुज़ाकरात होंगे। जिनके पास इख्तियार है, मौजूदा हुकूमत की कोई औकात नहीं जो हमें मुज़ाकरात की ऑफ़र कर सके। मुज़ाकरात में शामिल होकर हम उन लोगों को एक्सपोज करना चाहते थे। हमारे कारकुनान और दोबारा नए मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। कोई हम पर ज़बरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकता। बानी PTI और पार्टी को ख़त्म करने का मंसूबा पूरी तरह फ्लॉप हुआ। हमारा मुतालबा है कि छीना हुआ मैंडेट या नए इलेक्शन करवाए जाएं। पार्टी में जिन लोगों की कारकर्दगी पर सवाल होगा उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर लेंगे। सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगाने के बावजूद स्वाबी जलसे में 5000 लोग जमा न हो सके। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा पंजाब के किसी जिला से लोग नहीं निकले, जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए ताकि बानी PTI के सामने नंबर बना सकें। 9 मई 26 नवंबर की नाकामी बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। मरियम नवाज जल्द खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी स्कॉलरशिप फराहम करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि स्वाबी जलसा जाली हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित हुआ। अवाम के समुंदर ने जलसे में शिरकत करके जाली हुकूमत के मैंडेट चोरी पर मोहर तस्दीक जब्त कर दी।
मुल्क भर के अवाम ने वाज़ेह कर दिया कि ये मुल्क बानी PTI का है। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया। अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बानी चेयरमैन के शाना बशाना खड़े हैं। अवाम की ताकत से जाली हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। मैट्रिक और इंटर की तालीमी असनाद की तस्दीक का ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम मुतारिफ। IBEC ने तस्दीक के लिए सरबमोहर लिफाफों में दस्तावेजात भिजवाने का अमल खत्म कर दिया। मुल्क भर के 29 तालीमी बोर्ड से असनाद की तस्दीक अब ऑनलाइन डाटा और पोर्टल शेयरिंग की बुनियाद पर की जाएगी। निज़ाम 16 फरवरी से मुल्क भर के तालीमी बोर्ड के लिए लागू हो जाएगा। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे निस्फ से जायद पाकिस्तानियों ने मुस्तरद कर दिए। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी महंगाई की शरह में कमी के हुकूमती दावों से मुकम्मल तौर पर गैर मुत्तफिक हैं। मुखालफत करने वालों की शरह ख़वातीन में 59% है। हुकूमती दावों की मुखालफिन की ज्यादा तादाद शहरों में बसने वाले अफराद की है। सिर्फ 7% पाकिस्तानी महंगाई में कमी के हुकूमती दावों से मुत्तफिक। 13% पाकिस्तानियों ने कोई जवाब देने से गुरेज किया। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जाली हुकूमत महंगाई में कमी की रट लगाकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। अवाम सड़कों पर आएंगे तो ऐवानों में जलजला बर्पा होगा। जाली पार्लियामेंट धांधली के जरिए वजूद में आई। पिछले 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की गई। मैदान में रहेंगे और तुम्हारी ऐवानों तक पहुंचेंगे। हमने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। हम सियासी जिहाद के रास्ते पर कायम हैं। मेरी पार्लियामेंट अवाम है। जब तक मेरी ताकत जिंदा है किसी का बाप भी कादनियत नहीं ला सकता। अमेरिका से लेकर तमाम दुनिया मदारिस खात्मे के साजिश कर रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट बंद करने की साजिश की गई। पूरी दुनिया अमेरिका को ताकतवर समझ रही है। ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा पागल है। फलस्तीन फलस्तीनियों का था। लाहौर हाई कोर्ट में 4 मजीद जजेस तयनात करने का फैसला। एडिशनल जज पंजाब की ज़िला अदलिया से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने तयनातियों के लिए नामजदगियां 13 फरवरी तक तलब कर लीं। जुडिशल कमीशन की जानिब से मेंबरान को आगाह कर दिया गया। कसीर उल कौमी बहरी मश्क 2025 शुरू। 60 ममालिक के बहरी जहाज और मुबस्सरीन शरीक। मश्क में अमली मुजाहिरे की तकरीब में पाक बहरिया के निडर और पुरज़म जवानों ने इंसदाद दहशत गर्दी की मशकों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। पाक बहरिया के जवानों ने हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए साहिल पर उतरने और दहशत गर्दों के ठिकाने के खिलाफ कार्रवाई का मुजाहिरा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ताकतवर बहरिया को समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन करार दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि दुनिया मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तिजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बन कर सामने आया है। समुद्री तिजारत महफूज बनाना सबका इज्तमाई फ़र्ज़ है। आलमी मुआशी निज़ाम मैरी टाइम पर इन्हिसार करता है। बहर हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। तकरीब से खिताब में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी का फ़रोग है। अमन डायलॉग के जरिए मैरी टाइम सिक्योरिटी को लाहक खतरा। करक में ग्रैंड अमन जरगा। मुसल्ला ग्रोहों को इलाके से निकलने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी गई। नेशनल एक्शन प्लान पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने का मुतालबा। अलामी के मुताबिक जिरगा ने करार दिया कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फराहम करे ताकि मुअस्सर कार्रवाई कर सकें। CGD को दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। अच्छे और बुरे तालिबान की तफरीक खत्म करके बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। दहशत गर्दों के सहूलतकारों की निशानदेही के बाद अवाम इनका सोशल बाइकआउट करें। 3 दिन के बाद कौम मुसल्ला लश्कर कशी पर मजबूर होगी। जिरगा में MNA शाहिद खटक, सूबाई वजीर मेजर सजाद बार कवाल की भी शिरकत। 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का एक और काफिला पाराशनार के लिए रवाना है। इमदादी सामान में अशिया खुरोनोश समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात। पंजाब में पार्टी को मजबूत करने, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। परवेज़ अशरफ की वज़ीर आला को कौमी असम्बली में सिंध के मसाइल पर बात की यकीन दहानी। तर्जमान के मुताबिक सिंध में वफाकी हुकूमत के मनसूबों की सुस्त रवि पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना की पुर्तगाल में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुमेश फाकन्स से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात को मज़ीद पायदार बनाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ में अवामी राबतों और पाकिस्तानी तारकीन वतन के किरदार को सराहा।